गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में आप पढ़ने वाले हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इन चाइल्डहुड। अभी तक आपने कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, अर्थ, अभिप्राय, मीनिंग को डिटेल में पढ़ा है। डिफरेंट स्टेजेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है, थोड़ा सा इसको भी आपने ब्रीफ स्टडी करा है। और पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट दिया अलग अलग स्टेजेस में संज्ञानात्मक विकास का, उसको भी आपने विस्तृत में पढ़ा है। आज की मेरी जो स्लाइड है इसमें आप हेडिंग में दो शब्द देख रहे हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी इन चाइल्डहुड, यानी एक है संज्ञानात्मक योग्यताएं और दूसरा चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो यानी बाल्यावस्था में किस तरह से संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास होता है। बाल्यावस्था जो है वो बर्थ के बाद में सेकंड स्टेज है। प्रीनेटल पीरियड के जो पीरियड होता है उसके बाद में फर्स्ट इन्फेंसी होती है जो कि 0 to 2 ईयर्स का पीरियड होता है, और चाइल्डहुड जो होता है वो 3 to 12 ईयर्स का होता है। यानी इसको हम दो सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड वाला जो पीरियड होता है वो 3 to 6 का होता है, और लेट चाइल्ड जो पीरियड होता है वो 6 to 12 का होता है। और इस समय जो संज्ञानात्मक योग्यताएं विकसित होती हैं, क्योंकि ये एक रैपिड ग्रोथ का पीरियड होता है, ग्रोथ स्पान जो होता है इसमें काफ़ी रैपिड होता है, लर्निंग जो होती है वो बिल्कुल काफ़ी रैपिडली होती है। सेकंड बार जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका क्या है कि वो एकदम उसके लिए पूरा का पूरा वातावरण नया होता है। वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता नहीं है, समझता नहीं है, और उसको बहुत अच्छे से वो सीख नहीं पाता है। वो सब नई चीज़ें होती हैं, सबके लिए वो थोड़ा सा अनभिज्ञ होता है। उसे किसी भी तरह की सीखने समझने की बिल्कुल शक्ति भी नहीं होती, लेकिन जैसे उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, परिपक्वता आती है और सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो बालक के अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। और जन्म के बाद में जो उसमें चेतना का विकास जो धीरे धीरे होता है, उस चेतना के आधार पर और बाल्यावस्था में वो थोड़ी सी और विकसित हो जाती है, और वो वातावरण की नई परिस्थितियों के साथ में अपने आप का समायोजन स्थापित करने लगता है। सेकंड, आयु जैसे जैसे आयु वृद्धि होती है वैसे उसे उसका विकास की प्रक्रिया में वृद्धि और विकास दोनों तेजी से होने लगते हैं, और सीखने की योग्यताएं भी बढ़ती जाती हैं। वह इस समय अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जैसे सूंघकर, छूकर, स्वाद लेकर, अनुभव करके, अनुभूति से वो सीखने और समझने का प्रयास करता है, और जो भी उससे संबंधित ज्ञान होता है उसको सीखता है और अपने व्यवहार में उसको आत्मसात करते हुए वातावरण के साथ में समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से जो है संज्ञानात्मक जो योग्यताएं हैं वो किसी भी पहलू को सोचने समझने और जो पुराने अनुभव हैं उनको नया अर्थ देने की एक प्रक्रिया होती है, और बालक जिस वस्तु को जिस रूप आकार में देखते हैं उसको उसी रूप और आकार में ग्रहण करते हैं। अब हमारा जो मेन जो टॉपिक हमारा है जिस पे अभी हमें चलना है, फर्स्ट है हमारी बाल्यावस्था की ज्ञानात्मक योग्यताएं। फर्स्ट है सेंसिंग एक्सप्लोरेशन या संवेदनात्मक विलक्षणता। फर्स्ट इसमें शिशु जन्म के समय से ही उसमें जो संवेदनात्मक क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, और ये वो सब क्षमताएं होती हैं जो कि बालक के ज्ञानात्मक योग्यताओं को बढ़ाने में सहयोग करती हैं। ये मेनली 5 तरह की होती हैं। फर्स्ट होता है विजुअल सेंसेशन,
यानी दृष्टि संवेदना। सेकंड है हियरिंग जो है यानी श्रवण। टेस्ट सेंसेशन स्वाद संवेदना। स्मेल गंध। स्किन त्वचा। और बालक जो होते हैं इन अपने सेंसरी ऑर्गन के द्वारा ही सबसे पहले वातावरण को समझता है और धीरे धीरे वो अपरिचित वस्तुओं को भी सीखने और समझने लगता है और वो उसे परिचित लगती हैं। जैसे जैसे बालक के ज्ञानेंद्रियों में वृद्धि होती है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी तर्क शक्ति, चिंतन, बोध आदि में भी विकास होने लगता है। सेकंड जो है इसमें ये सारे जो है यानी हियरिंग सेंसेशन को यूज़ करेगा, टेस्ट को करेगा, स्मेल को करेगा और स्किन को करता है। और ये सारे जो है कि ह्यूमन बीइंग के पास में एक एक विलक्षण वो चीज़ें होती हैं जो कि उसको एक सामान्य से विशिष्ट की ओर एक विशिष्ट ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। नेक्स्ट है गत्यात्मक योग्यताएं। बालक में ज्ञानात्मक विकास में गत्यात्मक योग्यताएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसके द्वारा न केवल वे वातावरण के साथ समर्जन स्थापित करता है बल्कि व्यक्तित्व की अन्य वस्तुओं का विकास भी ज्ञानात्मक योग्यताओं से होता है। और जितना जल्दी बालक में गत्यात्मक विकास होगा वो उतना ही ज़्यादा वातावरण के साथ में समर्जन स्थापित कर लेता है और नवीन कौशल और अनुभव भी सीखने लगता है। गत्यात्मक विकास के द्वारा बालक अपने शरीर को अच्छी तरह से नियंत्रित करना सीखता है और इससे बालक में आत्मनिर्भरता विकसित होती है और इसके साथ उसमें सामाजिक, शैक्षणिक, मानसिक विकास भी तेजी से होने लगता है। नेक्स्ट है रीडिंग एबिलिटी। ज्ञानात्मक योग्यताओं में पढ़ने की क्षमता की योग्यता का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पढ़ने की कला बालक को नई वातावरण में समायोजन, विभिन्न वस्तुओं, विचारधाराओं, आवश्यकताओं, रहस्यों आदि के साथ में समायोजन स्थापित करने में हेल्प करती हैं। और अलग अलग जैसे बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, कोई कहानियाँ सुनते हैं, कोई डायग्राम्स बनाते हैं, उनसे भी बालक में ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और लगातार पढ़ने से उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। और जब मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी तो उसका एनवायरनमेंट के साथ में, परिवार के साथ में, समाज के साथ में समायोजन अच्छे से होगा। नेक्स्ट है थिंकिंग एबिलिटी। चिंतन योग्यताएं। चिंतन भी एक उच्च मानसिक और ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यह भी योग्यता है जिसके द्वारा ज्ञान जो है संगठित होता है। चिंतन काल्पनिक जगत का भी होता है और जो है जीवन के वास्तविक पहलुओं को समझने के लिए भी चिंतन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए और इनके द्वारा किसी भी समस्या को आसानी से हम समाधान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और चिंतन के बिना किसी भी समस्या का कोई भी दिशा नहीं हो सकती है। चिंतन जो है बालक को क्रियाशील बनाती है, उसमें मानसिक परिपक्वता लाने की भी कोशिश करती है। नेक्स्ट है प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग। समस्या से संबंधित प्रश्न करना, उसका जवाब पाना, इससे बालक की जिज्ञासा शांत होती है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है प्रश्न पूछना, क्योंकि बालक जब जन्म लेते ही जिस वातावरण में अपने आप को पाता है वो उसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, अपरिचित होता है। लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा या ज्ञान के द्वारा उसके समक्ष अनेक वस्तुएं, क्रियाएं, विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं आती हैं और वो वातावरण से में छिपे हुए रहस्यों को समझने लगता है, जानने लगता है और उनके प्रति क्रियाएं करने लगता है। दूसरा उसमें ज्ञान का विकास भी होता है, उसके अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है और कोई भी नई चीज़ें सोचने और समझने की ताकत भी उसके अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। वस्तुओं का सामान्यीकरण करने की प्रवृत्ति बालक की जो ज्ञानात्मक योग्यता को बढ़ाती है, उसकी गति को तेजी से करती है। प्राय समान वस्तुओं को बालक सहज तरीके से जान पाते हैं और
जनरलाइजेशन के कारण वस्तुओं के आकार, रंग, उपयोगिता और समानता जो है उसमें उसको समझने का प्रयास रहता है। और ये जनरलाइजेशन की प्रवृत्ति चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होती है, किंतु जैसे जैसे बालक की एज बढ़ती है वो वातावरण से परिचित होता जाता है और उसकी जो जनरलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है और भी ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है। नेक्स्ट है रीजनिंग, तर्क योग्यताएं। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए वो तर्क को यूज़ करता है। और तर्क चिंतन की सबसे हायर स्टेज होती है। तर्क के द्वारा दो दशाएं जो होती हैं, एक तो व्यक्ति के मन में जो प्रत्यय बन चुके होते हैं उनके बारे में निर्णय लेने की शक्ति आनी चाहिए, और यदि वो प्रॉपर दिशा नहीं मिल पाती है तो उसमें तर्क का अभाव रहता है। और यदि तर्क का अभाव रहेगा तो बालक में ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास भी ठीक प्रकार से नहीं होगा। और हर बच्चे में तर्क योग्यताएं अलग अलग होती हैं और तर्क शक्ति के कारण ही वो बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल गोइंग पीरियड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी सराउंडिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने प्लेमेट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है इमेजिनेशन, कल्पना। मानव जो जीवन होता है उसमें कल्पना का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इसी के आधार पर बालक भूत और भविष्य को देखता है। सबसे पहले मनुष्य यथार्थ जीवन की कठोरता से भागकर कुछ देर मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी कल्पना करता है। साहित्य, संगीत, कला ये सब कल्पना पर आधारित होते हैं और इनके अभाव में जो मनुष्य का जो जीवन होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। कल्पना विज्ञान और संस्कृति का जो है संगम होती है और विज्ञान जो होता है वो नई खोज पे, नई तर्क पे बल देता है। कल्पना के द्वारा बालक जो है नई नई चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण। बालक अनेक प्रकार की बातें स्वयं वातावरण से सीखता है और नए वातावरण के साथ में वो परिचित होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूबॉर्न बेबी होता है वो सारा उसके लिए वातावरण, जो बाहरी वातावरण होता है बिल्कुल नया होता है, जिसके लिए वो अनभिज्ञ होता है। किंतु प्रशिक्षण के द्वारा उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और प्रशिक्षण से बालक में ये योग्यता आ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और यदि बालक को प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं कराया जाता है, अभ्यास नहीं कराया जाता है, तो वो उसके अंदर किसी भी विषय वस्तु को समझने, देखने और उपयोग करने की योग्यता भी नहीं विकसित हो पाती है। यदि बालक को प्रशिक्षण के द्वारा विषय वस्तु को समझने की, देखने की, उपयोग की योग्यता विकसित होती है तो उसके लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। और क्योंकि कल्पना और प्रशिक्षण जो होता है ज्ञानात्मक योग्यता का विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और चाइल्डहुड वाला जो पीरियड होता है वो इसमें सबसे बेस्ट पीरियड माना जाता है जितने भी जो कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं उनको डेवलप होने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके साथ में ही एक और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि कौन कौन से कारक होते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने इसमें भी बताया आपको, सेंसेशन हमारा, तो ज्ञानेंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो ज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। यदि किसी बच्चे की ज्ञानेंद्रियां ठीक प्रकार से विकसित नहीं होती हैं तो वस्तुओं को, उत्तेजनाओं का ढंग से वो परसेप्शन नहीं कर पाता है और वो बहुत स्लो कर पाएगा, ठीक से नहीं कर पाएगा और उसका जो ज्ञान जो होता है ये अनुभव होता है वो सीमित हो जाता है। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटीज़। मानसिक योग्यताएं भी बालक के जो चिंतन, प्रवृत्ति, तर्क शक्ति, सृजनात्मक, स्मरण शक्ति को प्रभावित करती है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं, बालक जो होते हैं, किसी भी चीज़ को सहज रूप से उसके अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं और उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। परिपक्वता, मैच्योरेशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। ज्ञान के विकास में परिपक्वता भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बालक में विचारों, कार्यक्षमता, अनुभव और समायोजन का विकास जो होता है मानसिक जो परिपक्वता से ही
होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बालक अपनी आयु स्तर के अनुसार परिपक्व हो। नेक्स्ट है सीखने का अवसर, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। बालक को सीखने के जितने अधिक अवसर मिलेंगे उतने ही उसके ज्ञान का विकास अधिक होगा और तेज़ी से होगा। नेक्स्ट है समायोजन। बालकों को विभिन्न समायोजन के जो ज्ञान होता है वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण ही होता है। जिन बालकों का परिवार, स्कूल, साथियों से अधिक समायोजन होता है वो अच्छा समायोजन होगा, सुदृढ़ समायोजन होगा, सुनियोजित समायोजन होगा और उसका ज्ञान का जो क्रम होता है और उसका जो विकास होता है वो भी अच्छा होगा। सामाजिक वातावरण भी प्रभावित करता है और लास्ट पॉइंट ट्रेनिंग का प्रभाव भी पड़ता है, यानी ज्ञान के विकास में प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिज्ञासा और यदि बालक में रुचि है तो उसका ज्ञान अर्जन जो है उसके लिए हम उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं और बालक को प्रशिक्षण के द्वारा ज्ञान कराकर उसका ज्ञानात्मक विकास और योग्यताओं को एक अधिकतम हाइट्स पर हम पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न दिमाग में हैं उनको आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे या जो आपके क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है, किसी तरह की शंका या तो है, उसका हम वहाँ पे मिलकर उस प्लेटफॉर्म पे मिलकर समाधान करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू।